वह कौन सी बीमारी है जिसने अकबर को अनपढ़ बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर भारत के महान सम्राटों में से एक था। बहुत कम उम्र से ही अकबर को किताबों में गहरी दिलचस्पी थी और उसके पास एक समृद्ध लाइब्रेरी थी। उसकी लाइब्रेरी में 24,000 से ज्यादा दुर्लभ किताबों और पांडुलिपियों का संग्रह था। ये किताबें और पांडुलिपियां उसने या तो विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की थी या फिर उसने अपने विशाल लेखन कक्ष में तैयार करवाई थी। उसके दरबार में अनेक विद्वान, प्रतिलिपि तैयार करने वाले उच्च कोटि के कैलीग्राफर थे। अपनी शानदार उपलब्धियों, किताबों से लगाव, लेखकों और विद्वानों के लिए सम्मान के बावजूद भी अकबर अनपढ़ रहा। अनपढ़ इस मायने में कि ना वह लिख सकता था और ना ही पढ़ सकता था। इसका गवाह खुद अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर और जेसुइट विद्वान फादर एंथनी मोंटसेरेट भी रहा, जो फतेहपुर सीकरी के शाही दरबार में 1580 से 1583 तक रहा था। फादर मोंटसेरेट उनकी सभी गतिविधियों का साक्षी था, साथ ही शाही इबादत खाना में होने वाले मजहबी तबसरे में अहम हिस्सेदार था। अब सवाल उठता है कि आला दर्जे के पढ़े लिखे खानदान में यह कैसे हो सकता था, जहां सख्त तैमूरी परंपरा में एक शहजादे को तमाम विषयों के साथ पढ़ने लिखने और कैलीग्राफी का प्रशिक्षण दिया जाता हो। दरअसल अकबर निजी जीवन में डिसलेक्सिया जैसी बीमारी से जूझता रहा। अकबर को अक्षर पहचानने में मुश्किल होती थी और वह कभी पढ़ना नहीं सीख पाया। डिसलेक्सिया एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें ध्वनियों की पहचान, अक्षरों और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। 1981 में इतिहासकार एलन स्मार्ट काफी शोध के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि अकबर की निरक्षरता डिसलेक्सिया की वजह से रही होगी। ऐसा नहीं था कि अकबर को तालीम देने की कोशिश नहीं की गई थी। अकबर जब 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हुआ तो हुमायूं ने मुल्ला जादा मुल्ला असमुद्दीन को उसका पहला शिक्षक नियुक्त किया। यह दिन उसने दरबार के ज्योतिषियों से सलाह लेकर तय किया था, लेकिन अकबर को तालीम हासिल करने में जरा से भी दिलचस्पी नहीं थी। वह पढ़ने से ज्यादा कबूतरों में दिलचस्पी ले रहा था। तब हुमायूं ने असमुद्दीन को हटाकर मौलाना बायजीद को शिक्षक नियुक्त किया, लेकिन वह भी अकबर को पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा नहीं करा सका। तब उसकी भी छुट्टी कर दी गई। तब हुमायूं काफी खोजबीन कर मौलाना अब्दुल कादिर की नियुक्ति की। मौलाना ने भी काफी कोशिश की, लेकिन अकबर को रुचि वर्णमाला सीखने में नहीं रहा। अकबर अपना सारा समय जंगली ऊंटों, अरबी घोड़ों और कबूतरों के साथ बिताता था। भले ही अकबर अनपढ़ रहा हो, लेकिन अन्य मुगल शहजादों की तरह वह टर्की और फारसी भाषा में माहिर था और हिंदुस्तान के शिष्टाचार और रीति रिवाजों से अच्छी तरह वाकिफ था। कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था। अकबर को पढ़ाई के अलावा हर चीज में दिलचस्पी थी। अकबर के इस असामान्य व्यवहार से इतिहासकार एलन स्मार्ट को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि क्या उसके साथ कुछ गलत था, क्योंकि मुगलों में तो पढ़ने की परंपरा रही थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर 14 साल की उम्र में ही अपने पिता को खोने के बाद जगह जगह भटकता रहा, लड़ाइयाँ लड़ता रहा, लेकिन इस दौरान भी वह अपने साथ किताबों को भी रखता था। लेखक के रूप में उसे सम्मान भी मिला। उसके बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं ने भी बचपन में ही अच्छी तालीम हासिल की थी। उसकी दिलचस्पी खगोल विज्ञान सहित अन्य विषयों में भी थी। अपने पिता से कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां उपहार में मिली थी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि हुमायूं को किताबों में बहुत लगाव था। ऐसे पर्याप्त शोध के बाद एलन इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अकबर संभवतः न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसने उसे वर्णमाला सीखने की इच्छा को समाप्त कर दिया था। वह मंद बुद्धि का नहीं था, लेकिन वह वर्णमाला सीखने में असफल रहा। यह शायद डिसलेक्सिया की वजह से था। एलन स्मार्ट ने यह पाया कि डिसलेक्सिया के शिकार व्यक्ति को चित्र सीखने और समझने में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि जहां पारंपरिक शिक्षक अकबर को पढ़ाने में नाकाम रहे, वहीं अब्दुल समद उसे पेंटिंग सिखाने में सफल रहा। देश विदेश के कई महत्वपूर्ण चित्रकार अकबर के दरबार का शोभा बढ़ा रहे थे। आपको याद होगा तारे जमीन पर फिल्म के नायक ईशान अवस्थी भी डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। उसके माँ बाप और यहाँ तक कि बोर्डिंग स्कूल में भी उसकी परेशानी को कोई नहीं समझ पाता है। संयोग से स्कूल में एक नए कला शिक्षक रमाशंकर निकुंभ का आगमन होता है। वो समझ लेते हैं कि बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है। वो उसकी क्षमता को पहचानने में मदद करता है। अकबर अपनी इसी कमी को अपनी स्मरण शक्ति से दूर करता था। जो उसके लिए पढ़ा जाता था उसे वह याद कर लेता
लेता था। अकबर की स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी थी, विशेषकर सुनी हुई बातों को याद रखने की क्षमता अद्भुत थी। वह बुद्धिमान था, चीजों को परखने की आलोचनात्मक क्षमता थी। उसके लिए जो पढ़ा जाता उसे वह सुनकर याद रखता था। वह स्वयं उस किताबों का चयन करता जिसे वह सुनना चाहता था। उसने वाल्मीकि रामायण का फारसी में सचित्र अनुवाद भी करवाया। अबुल फजल अपने आईने अकबरी में लिखता है, अकबर रोज शाम अपना पसंदीदा किताब पढ़वा कर सुनता था। वह उनमें से मधुर और प्रभावशाली आवाज वाले व्यक्ति को चुनता था। मुगल दरबार के महत्वपूर्ण इतिहासकार और अनुवादक कादिर बदायूनी की शाम अक्सर अकबर को किताब पढ़कर सुनाने में बीतती थी। अबुल फजल से प्रतिस्पर्धा करने वाले बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किया था। यह जानना रोचक होगा कि इतिहास में दर्ज कई अहम शख्स भी डिसलेक्सिया का शिकार थे। डिसलेक्सिया की वजह से पिकासो को भी अपनी पढ़ाई के शुरुआती वर्षों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। वे कक्षा के बुरे छात्र थे। उन्हें पढ़ाई में फिसड्डे रहने के कारण सजा के तौर पर अक्सर क्लास से बाहर भेज दिया जाता था। उस दौरान वे चुपचाप बैठे रहने के बजाय अपना स्केच पैड निकालकर उस पर चित्र बनाते थे। कला विशेषज्ञों का मानना है कि डिसलेक्सिया का स्पष्ट प्रभाव पिकासो का बनाए चित्रों पर दिखता है। अमेरिकन इतिहासकार हेलन गार्डनर के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची के डिसलेक्सिया होने का संकेत भी उनकी लिखावट से मिलता है। उनके नोट्स उल्टे लिखे होने के कारण आप उन्हें दर्पण में ही देखकर पढ़ सकते थे। दुनिया जानती है कि लियोनार्डो दा विंची सर्वकालिक महान आविष्कारक, चित्रकार और मूर्तिकार थे। दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी डिसलेक्सिया का शिकार थे। 6 साल की उम्र में वो जाकर बोलना सीख पाए। प्राइमरी स्कूल में जहाँ याद करने और रटने पर ध्यान दिया जाता, वहाँ उनके लिए मुश्किल होता था। स्कूल बदलने और रचनात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़े और अपने मुकाम को हासिल किया।